हरि ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। आज हम लोग गीता जी के 13वें अध्याय के 22वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। तो उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि यह पुरुष, अर्थात पुरुष का मतलब केवल जेंट्स और नहीं, लेडीज को छोड़ करके नहीं भगवान बोल रहे हैं। पुरुष का मतलब होता है शरीर के साथ संबंध रखने वाला, स्त्री पुरुष सारे। तो यह पुरुष शरीर के साथ संबंध रखने से इसका नाम क्या पड़ गया? उपदृष्टा। उसके साथ मिलकर के सम्मति अनुमति देने से, शरीर के साथ मिलकर के और सम्मति अनुमति देने के कारण इसका नाम पड़ गया अनुमंता। और अपने को भरण पोषण करने वाला मानने से इसका नाम पड़ गया भर्ता, क्योंकि ये मानता है ना कि ये शरीर को भोजन मैं ही कमा के लाता हूं तभी तो भोजन मिलता है, नहीं खाएंगे क्या? भर्ता मैं ही हूं। उसके संग से सुख और दुख को भोगने के कारण ये बन गया भोक्ता, और अपने को अपने शरीर का स्वामी मालिक मानने के कारण बन गया महेश्वर। लेकिन स्वरूप से यह पुरुष परमात्मा इस नाम से कहा जाता है। यह इस देह में रहता हुआ भी देह से पर अर्थात हमेशा संबंध रहित है। वास्तव में पुरुष का मतलब होता है चेतन। हमारी जो जीवात्मा है चेतन पर ही है। ये चेतन जो जीवात्मा है ये संसार से पर अर्थात अलग ही है। पर अन्य के संबंध से ये जीवात्मा जब किसी से संबंध स्थापित कर लेती है तो उपदृष्टा अनुमंता आदि बन जाती है। जैसे मनुष्य पुत्र के संबंध से पिता बन जाता है, जब पुत्र पैदा हो गया तो पिता हो गया, पिता के संबंध से वो पुत्र बन गया, पत्नी के संबंध से पति बन गया, बहन के संबंध से भाई बन गया। ये संबंध अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए ही है, ममता करने के लिए नहीं। अपने कर्तव्य का पालन करें लेकिन इनसे मोह नहीं लगाएं, क्योंकि ये सब एक ना एक दिन छूटने वाले हैं। वास्तविक स्वरूप तो पर अर्थात सर्वथा संबंध रहित ही है। इस जगत से हमारा कोई संबंध, कोई रिश्तेदारी नहीं है। हम जितना मर्जी आए मानते रहें। या एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम चा गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो विजायते। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य अलग अलग जानता है वह सब तरह का बर्ताव करता हुआ भी फिर से जन्म नहीं लेता। भगवान कहते हैं कि साधक जो होता है अपने को देह से सर्वथा असंग अनुभव कर लेता है। वह अपने वर्ण आश्रम आदि के अनुसार जिस कुल में पैदा हुआ, जिस वर्ण में पैदा हुआ, जिस धर्म में को मानता है वो सारे कर्म करता है। लेकिन सारे कर्म करते हुए भी कभी भी माया मोह के बंधन में नहीं पड़ता। ये नहीं मानता कि ये सब कुछ मेरा है। और जो साधक ऐसा स्वभाव वाला होता है, ऐसे कर्म वाला होता है, उसको फिर से पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करना पड़ता, फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता, क्योंकि पुनर्जन्म होने में गुणों का संग ही कारण है। पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण क्या? हम लोग कहते हैं ऐसे पुण्य करो कि दोबारा जन्म नहीं लेना पड़े। गीता जी कहती है कर्म का मतलब
अपने को ऐसा बना लो कि किसी के साथ मोह ना रहे, संग में साथ में रहते हुए भी किसी से ममता ना रहे। क्योंकि अगर ममता मोह रहेगा तो फिर से उस ममता मोह के कारण जन्म लेना पड़ेगा। जैसे अब इसको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे छाछ जो होती है, छाछ से निकला हुआ मक्खन पुनः छाछ में मिल करके और दही नहीं बनता। छाछ से मक्खन निकालिए और फिर वो मक्खन को वापस छाछ में मिला दीजिए और दही जमाइए, सोचिए दही बन जाए तो मक्खन अलग ही रहेगा और छाछ अलग रहेगी। ऐसे ही प्रकृति जन्य गुणों से संबंध अगर विच्छेद हो जाए, अर्थात संसार में रह करके भी हम माया मोह के बंधन में अगर ना पड़े, तो जैसे छाछ से मक्खन अलग होता है वैसे संसार में रह करके भी हम माया मोह से अलग रहे आएंगे। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। कई मनुष्य ध्यान योग के द्वारा, कई सांख्य योग के द्वारा, कोई कर्म योग के द्वारा अपने आप से अपने आप में परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं। तो अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वा नेभ्य उपासते तेऽपि चान्ति तरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। दूसरे मनुष्य इस प्रकार ध्यान योग, सांख्य योग, कर्म योग आदि साधनों को नहीं जानते। सब लोगों को नहीं पता कि ध्यान योग क्या है, सांख्य योग क्या है, कर्म योग क्या है। पर दूसरों से, जीवन मुक्त महापुरुषों से सुन करके ही उपासना करनी चाहिए। हमको अगर नहीं पता है, हमने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। भगवान कहते हैं कि अर्जुन अगर नहीं पढ़ा, नहीं जानते तो कोई बात नहीं। जो जानने वाले संत महात्मा हैं, गुरु हैं, उनकी शरण में जा करके और संसार से मुक्त होने का रास्ता उनसे सीख सकते हैं। कैसे भक्ति योग के द्वारा, कैसे आचरण करने से मनुष्य मृत्यु से तर जाता है। जिन मनुष्यों में शास्त्रों को तथा उनसे वर्णित साधनों को समझने की योग्यता नहीं है, जिनका विवेक कमजोर है, जिनके भीतर मृत्यु से तरने की, मुक्ति की उत्कंठा है, अभिलाषा है, ये इच्छा है कि मुझे मुक्त होना है, लेकिन जानता कुछ भी नहीं, ऐसे मनुष्य भी जीवन मुक्त संत महात्माओं की आज्ञा का पालन करके मृत्यु को तर जाते हैं, अर्थात तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभो। भगवान कहते हैं कि हे वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, स्थावर और जंगम जितने भी प्राणी पैदा होते हैं उनको तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुआ ही समझो। अर्थात जितने भी जीव पैदा होते हैं, क्षेत्र ये शरीर और क्षेत्रज्ञ वो जीवात्मा, चर अचर स्थावर जंगम आदि जितने भी प्राणी हैं वे सब के सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संबंध से ही पैदा होते हैं। जैसे अंधकार और सूर्य का संयोग नहीं हो सकता, ऐसे ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भी संयोग नहीं हो सकता। फिर भी परमात्मा का अंश होने के कारण क्षेत्रज्ञ अर्थात जीव में यह शक्ति है कि वो विजातीय वस्तु को भी पकड़ सकता है। अर्थात जिस क्षेत्र के साथ, संसार के साथ भगवान को कोई लेना देना नहीं, भगवान बिल्कुल संसार से परे है, चेतन जो है वो संसार से जड़ से परे है, फिर भी उस चेतन में इतनी शक्ति है कि अगर वो इच्छा करता है तो उस जड़ के साथ अपने को मिला देता है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। जो नष्ट होते हुए भी संपूर्ण प्राणियों में परमेश्वर को नाश रहित और समरूप से स्थित देखता है,
वही वास्तव में सही देखता है। अब भगवान कहते हैं कि आकाश में कभी सूर्य का प्रकाश फैल जाता है, कभी रात का अंधेरा छा जाता है। अब इसको ऐसे समझिए, क्योंकि ये जो ज्ञान है 13वें अध्याय का बड़ा कठिन है समझने के लिए, तो इसको जब तक मन की वृत्तियों को स्थिर करके नहीं समझेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। आकाश में कभी सूर्य का प्रकाश फैल जाता है, कभी रात का अंधेरा छा जाता है, कभी धुआं छा जाता है, कभी बादल छा जाते हैं, कभी बिजली चमकती है, कभी वर्षा होती है, कभी गर्जना होती है। लेकिन आप देखिए इतना सब कुछ आकाश में होता है, लेकिन जब आकाश खुलता है तो कैसा रहता है? बिल्कुल निर्मल। ये बादल का, गरजने का कोई असर उस निर्मल आकाश में नहीं पड़ता, ज्यों का त्यों निर्मल, निर्लिप्त और निर्विकार रहता है। इसी प्रकार सर्वत्र परिपूर्ण परमात्म सत्ता में कभी महासर्ग और महाप्रलय होता है, कभी सर्ग और प्रलय होता है, कभी जन्म और मृत्यु होती है, कभी अकाल पड़ता है, कभी बाढ़ आती है, कभी बड़ा घमासान युद्ध होता है। लेकिन उस चेतन की सत्ता, उस परमात्मा की सत्ता ज्यों की त्यों निर्लिप्त और निर्विकार रहती है। बद्ध हो या मुक्त, पापी हो या धर्मात्मा, यह निर्विकार सत्ता दोनों में समान रूप से स्थित रहती है। निर्विकार सत्ता कौन? हमारी जीवात्मा। और वो जीवात्मा कौन है? वो जीवात्मा ही परमात्मा है, क्षेत्रज्ञ। प्रतिक्षण विनाश की तरफ जाने वाले प्राणियों में विनाश रहित सदा एक रूप रहने वाले परमात्मा को जो निर्लिप्त और निर्विकार देखता है, वही वास्तव में सही देखता है। जो परिवर्तनशील नाशवान शरीर के साथ अपने को जोड़ देता है कि मैं ही शरीर हूं, उसका देखना सही नहीं। समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् नाहिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। जो मनुष्य, स्थावर, जंगम, चर, अचर संपूर्ण प्राणियों में समान रूप से परिपूर्ण परमात्म तत्व के साथ अपनी अभिन्नता का अनुभव करता है, वह अपने द्वारा अपनी हत्या नहीं करता। अर्थात शरीर के जन्म, मृत्यु, रोग आदि विकारों को अपने विकार मानना ही अपने द्वारा अपनी हत्या करना है। अर्थात अपने को जन्म मृत्यु के चक्कर में डालना है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, बीमार ये शरीर होता है, वो परमात्म तत्व, वो जीवात्मा नहीं बीमार होती। इसलिए इस शरीर का तो ये स्वभाव है कि ये युवा भी था, वृद्ध भी होगा, जन्म भी लिया था और मृत्यु को भी प्राप्त करेगा, नष्ट भी होगा। तो जो नाशवान है उसमें अपने को लिप्त मत करिए, नाशवान से मोह मत करिए, नाशवान को अपना मत मानिए। प्रकृत्यैवोच कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। जो संपूर्ण क्रियाओं को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही की जाती हुई देखता है और अपने को अकर्ता देखता है, अनुभव करता है, वही यथार्थ देखता है। अब इस श्लोक का मतलब क्या है कि जितनी भी क्रियाएं होती हैं वे सब की सब प्रकृति विभाग ही होती है, अर्थात प्रकृति के द्वारा ही होती है, हम कुछ नहीं करते। प्रकृति के द्वारा होने वाली क्रियाओं को ही गीता में कहीं गुणों से होने वाली और कहीं इंद्रियों से होने वाली क्रियाएं कहा गया है। संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा, गुणों द्वारा ही किए जाते हैं। आजकल आप देखिए कोरोना फैला हुआ है, इस श्लोक का इससे अच्छा उदाहरण क्या है? हम लोग कितने बड़े आजकल बड़े बड़े साइंस वाले साइंटिस्ट, इतनी तरक्की साइंस ने कर लिया, हम लोग कहां से मंगल सुनने में आया, मंगल में पहुंच गए, शनि में पहुंच जाएंगे, सारे ग्रहों तक पहुंच जाएंगे। लेकिन एक छोटा सा वायरस
सारे विश्व को कैद करके रख दिया, कोई कुछ नहीं कर पाया। ना हमारी साइंस कुछ कर पाई, ना हमारी इतनी भौतिकी कुछ कर पाई। हम लोग मंगल तक पहुंच गए और एक इतना छोटा वायरस जो आंखों से दिखाई नहीं देता, उसको भी नहीं कंट्रोल नहीं कर पाए। यही इस श्लोक का भाव है कि हम बने तो रहते हैं सब कुछ करने वाले, हम ये मानते हैं सब कुछ हम ही करते हैं, लेकिन वास्तव में हम करता नहीं है। हम अपने को कर्ता मान करके दुखी हो जाते हैं। करने वाली वह परम सत्ता है, जो सत्ता संपूर्ण जगत को चलाती है, वही सब कुछ करती है। तात्पर्य है कि क्रिया मात्र प्रकृति जन्य ही है। जितनी भी क्रियाएं होती सब प्रकृति जन्य है, अर्थात निश्चित है वो प्रकृति के द्वारा ही की जाती हैं। अतः प्रकृति कभी किंचन मात्र भी अक्रिय नहीं रहती, प्रकृति कभी नहीं सोती, और पुरुष में कभी किंचन मात्र भी क्रिया नहीं होती। इसलिए गीता में आया है कि तत्व को जानने वाला सांख्य योगी मैं स्वयं लेस मात्र भी कुछ नहीं करता हूँ, ऐसा अनुभव करता हूँ। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववितो। 5वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि ना मैं स्वयं न करता हूँ और न करवाता हूँ। नैव कुर्वन्न कार्यन। यह पुरुष शरीर में रहता हुआ भी ना करता है ना लिप्त होता है। शरीरस्थो विकंतेय न करोति न लिप्यते। 13वें अध्याय का 31वां श्लोक है। आगे आएगा, सुनने में मिलेगा आपको। जो आत्मा को कर्ता मानता है वह दुर्मति ठीक नहीं समझता। ये जीवात्मा कोई कर्ता नहीं है, क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। जो लोग ये समझते हैं ना कि ये आत्मा ही करता है, तो ऐसे लोग सही समझ नहीं पाते हैं कि यदा भूतो पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति ततएव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। जिस काल में साधक प्राणियों के अलग अलग भावों को एक प्रकृति में ही स्थित देखता है और उस प्रकृति से ही उन सब का विस्तार देखता है, उस काल में वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। अब इसकी व्याख्या करें। सृष्टि के संपूर्ण प्राणियों के, क्योंकि आज का ये जो 13वां अध्याय है ना, ये निराकार निर्गुण ब्रह्म का विश्लेषण है। तो निराकार और निर्गुण ब्रह्म, इस साकार जिनकी आदत पड़ गई है ना साकार ब्रह्म की पूजा, मूर्ति पूजा, साकार कर्म की, तो उनके लिए बड़ा कठिन होता है इस निराकार ज्ञान को ग्रहण करना, स्वीकार करना और समझ में आना। लेकिन प्रयास करिए, समझ में आएगा। सृष्टि के संपूर्ण प्राणियों के स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण शरीर एक प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक जीव के 3 शरीर होते हैं। ये पहले भी आपने गीता जी में सुना है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल शरीर ये पंच तत्व का बना हुआ हड्डी चमड़ी वाला शरीर। सूक्ष्म शरीर जो इस शरीर को चलाने वाली जीव शक्ति है, वो जीव। और कारण शरीर कर्म के द्वारा, जन्म जन्म के कर्मों के द्वारा जो प्राप्त कर्म फल है, अर्थात भाग्य। प्रकृति में ही ये तीनों स्थित रहते हैं और प्रकृति में ही लीन हो जाते हैं। इस प्रकार देखने वाला ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, अर्थात प्रकृति से अतीत स्वतः सिद्ध अपने स्वरूप परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाता है। जो ये मान लेता है कि ये संसार यहीं पर रहने वाला है और ब्रह्म जो है, परमात्मा जो क्षेत्रज्ञ है, जो इस शरीर के अंदर विद्यमान है, क्षेत्रज्ञ, वो क्षेत्रज्ञ सभी माया मोह से रहित है। कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई सगा संबंधी नहीं, सब कुछ उसका, लेकिन वो किसी के साथ भी लिप्त नहीं होता। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्माया मव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते।
अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः। हे कुंती नंदन, यह पुरुष स्वयं अनादि होने से, अनादि का मतलब जो न कभी जन्म लेता और न मरता, कब से है पता नहीं, अनादि है, और गुणों से रहित होने से अविनाशी परमात्मा स्वरूप ही है। ये जीव का न कभी जन्म होता न कभी मृत्यु होती है, अनादि है। ये शरीर में रहता हुआ भी न तो कुछ करता है और न किसी से लिप्त होता है। जैसे उदाहरण अगर इसका समझे तो जैसे हम किसी घर में रहते हैं, मकान में रहते हैं, तो हम मकान में रहते तो हैं लेकिन मकान से चिपके तो नहीं रहते, मकान से अलग रहते। जब इच्छा आती है तो निकल के बाहर जाते हैं, जब इच्छा आती है तब अंदर आ जाते हैं। तो ऐसे ही शरीर में रहते हुए मानने पर भी हम स्वयं शरीर से अलग हैं। स्वयं क्या है? अनादि है, पर शरीर क्या है? आदि वाला है। इसका जन्म हुआ और इसकी मृत्यु होगी इस शरीर की। स्वयं निर्गुण है लेकिन ये शरीर गुणमय है। हम स्वयं परमात्मा है लेकिन शरीर अनात्मा है। हम परमात्मा और शरीर अनात्मा है। स्वयं अव्यय है पर शरीर नाशवान है। इसलिए अज्ञानी मनुष्य के द्वारा स्वयं को शरीर में स्थित मानने पर भी वास्तव में शरीर में स्थित नहीं है, अर्थात शरीर से सर्वथा असंबद्ध है। शरीर के साथ रहते हुए भी शरीर से हमारा कोई संबंध नहीं है। कारण कि शरीर का संबंध तो संसार से है और स्वयं का संबंध परमात्मा के साथ है, जीवात्मा का संबंध परमात्मा के साथ है। अतः वास्तव में स्वयं कभी शरीरस्थ हो सकता ही नहीं। ना करोति न लिप्यते। ये जीवात्मा जो है ये साधन जन्य नहीं है, प्रत्युत स्वतः और स्वाभाविक है। ये जैसी है वैसी ही रहेगी, इसको बदला नहीं जा सकता। कर्तृत्व भोक्तृत्व को मिटाना नहीं है, प्रत्युत इनको अपने में स्वीकार नहीं करना है। संसार में देखिए ये दो शब्द कर्तृत्व और भोक्तृत्व, हम ये मानते हैं कि ये जो भी काम कर रहे हैं हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं। तो भगवान कहते हैं कि काम तुम्हारा ये शरीर कर रहा है उस जीवात्मा से प्रेरणा लेकर के। भोग ये शरीर के द्वारा भोगे जा रहे हैं। तो ये शरीर कर्ता और शरीर ही भोगों का भोगता है। ये मत मानो कि मेरी जीवात्मा कर्म करती है और जीवात्मा इन भोगों को भोगती है, क्योंकि जीवात्मा न कोई कर्म करती और न ही जीवात्मा किसी भोग को भोगती है। इसीलिए साधक को अपने में निरंतर कर्तृत्व और अभोक्तृत्व का अनुभव करना चाहिए। अर्थात साधक जो होता है उसको हमेशा ये मानना चाहिए कि न मैं किसी कार्य का करता हूं, कोई काम करके उसका अहंकार नहीं लाए, ये नहीं सोचे कि मैंने ये कर्म किया। और भोक्तृत्व का मतलब कि किसी चीज का भोग करने का, किसी चीज का आदि लालायित ना बन जाए, आदि ना बन जाए, लत ना पड़ जाए। अपने में निरंतर अकर्तृत्व अभोक्तृत्व का अनुभव होना ही जीवन मुक्ति है। ये भी एक तरह की मुक्ति। शरीर रहते हुए भी, परसों मैंने भागवत जी का एक दृष्टांत भी दिया था जीवन मुक्ति, कि अपने अंदर के अज्ञान मोह का नष्ट हो जाना ही मुक्ति। हमारे अंदर से जब मोह नष्ट हो जाएगा, अज्ञान नष्ट हो जाएगा, तो अज्ञान के नष्ट होते ही उस परमात्मा का दर्शन प्राप्त हो जाएगा। अंतर्मुखी हो जाएंगे, संसार के माया मोह के बंधन से परे हो जाएंगे, और माया मोह के बंधन से मुक्त होना ही तो मुक्ति। तो हमारे अपने अंधकार, अहंकार, माया मोह के बंधन से मुक्ति को ही मुक्ति कहा गया है। और यहाँ पर भगवान कहते हैं कि अर्जुन अकर्तृत्व, तुम ये मत मानो कि युद्ध तुम करने वाले हो, तुम अकर्तृत्व हो। निमित्त तुम्हारा ये शरीर है, करने वाले तुम कोई नहीं हो। अभोक्तृत्व, और ये भी मत सोचो कि युद्ध में विजयी होकर के तुम राजा बनोगे। राजा तुम्हारा ये शरीर बनेगा, तुम बनने वाले नहीं।
तुम तो वैसे ही राजा हो। अरे जो सारा जगत ही जिसका है, परमात्मा स्वरूप का जो सारा जगत है, वही परमात्मा तो तुम्हारे अंदर भी है, वही परमात्मा तो तुम्हारी जीवात्मा भी है। इसलिए अर्जुन, क्या युद्ध जीतना और क्या राजा बनना तुम्हारे लिए न भोक्तृत्व, न तुम युद्ध करने वाले हो और न तुम राजा बनने वाले हो, तुम सब कुछ पहले से ही। यथा सर्वगतम सौक्षम म्यादाकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थिते देहे तथात्मानोपलिप्यते। जैसे सब जगह व्याप्त आकाश अत्यंत सूक्ष्म होने से कहीं भी लिप्त नहीं होता, ऐसे ही सब जगह परिपूर्ण आत्मा किसी भी देह में लिप्त नहीं होती। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, आकाश को देखिए कि जहां से भी आप जाएंगे वहां भी आकाश दिखेगा। मुंबई से देखिए तो दिखेगा, हिमालय में चले जाइए तो वहां से भी दिखेगा। तो आकाश दिखता तो सब जगह से है, लेकिन कहीं पर भी वो आकर के जमीन में नहीं मिलता, जहां है वहीं स्थित है। ऐसे ही आत्मा जो है वो सर्वत्र दिखाई देती है, प्रत्येक जीव में वो आत्मा दिखाई देती, सबके अंदर है जीवात्मा, तभी तो कोई भी जीव जीवित है। तो सर्वत्र वो जीवात्मा दिखाई देती है, लेकिन दिखाई देने के बाद भी वो किसी भी देह में लिप्त नहीं होती। जैसे आकाश दिखता है लेकिन किसी से लिप्त नहीं होता, पृथ्वी में आकर के नहीं मिलता, उसी प्रकार जीवात्मा इस शरीर में रहती है, लेकिन उस शरीर में रहते हुए भी ये जीवात्मा कभी भी किसी से लिप्त नहीं होती, अलग ही है। चिन्मय सत्ता एक ही है, पर अहंता के कारण वह अलग अलग दिखाई देती है। अपरा प्रकृति के अंश, अपरा प्रकृति का अंश क्या है? जड़ प्रकृति का अहम। अहम को पकड़ने के कारण ये जीव अंश कहलाता है। अगर ये अहम को ना पकड़े तो एक सत्ता ही सत्ता है। अर्थात जीवन में सबसे बड़े दुख का कारण है अहम, मैं, अहंकार। सत्ता के सिवाय सब कुछ कल्पना है। वह चिन्मय सत्ता सब कल्पनाओं का आधार, अधिष्ठान, प्रकाशक और आशय है। यथा प्रकाशयत्येकः कृष्णं लोकोमिमं रविः क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत। भगवान कहते हैं कि हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, जैसे एक ही सूर्य इस संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, ऐसे ही क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करती है। जैसे सूर्य के प्रकाश में संपूर्ण शुभ और अशुभ क्रियाएं होती हैं। देखिए, दिन है, अब सूर्य का प्रकाश है, कोई लोग दान भी करते हैं, कोई लोग चोरी भी करते हैं, कोई बुरा कर्म करते हैं, कोई सत्कर्म करते हैं। हम आप गीता सुन रहे हैं, कितने लोग पिक्चर देख रहे होंगे। तो सूर्य का प्रकाश है और इस सूर्य के प्रकाश में शुभ अशुभ सारी क्रियाएं होती हैं। सूर्य के प्रकाश में कोई वेद का पाठ करता है, कोई शिकार करता है, लेकिन सूर्य को उन क्रियाओं का न पुण्य लगता न पाप लगता। देखिए, ये है समझने की बात, और यही है भगवान का सुंदर ज्ञान अगर समझ में आए कि देखिए, सूर्य का प्रकाश है, कोई किसी को मारने के लिए ढूंढ रहा है। अब वो छुरा लेकर के मारने गया, रात हो गई, दिखाई नहीं दिया। अब रात भर वो इंतजार करता रहा, वो आदमी कहाँ है। सवेरा हुआ, जैसे सूर्य का प्रकाश आया, सूर्य का प्रकाश आते ही उस आदमी ने उस आदमी को पहचान लिया जिसको मारना चाहता है, और गया, जा करके उस आदमी को छुरा मारा और वो आदमी मर गया। अगर सूर्य नहीं निकलते तो वो आदमी नहीं मरता। सही बात है ना, क्योंकि वो दिखता नहीं तो वो मारता कैसे। तो अब आप विचार करिए कि ये जो हत्या हुई, अगर सूर्य नहीं निकलता तो हत्या नहीं होती, तो इसका पाप क्या सूर्य को लगेगा? सूर्य को न पुण्य लगना न पाप लगना।
कारण कि सूर्य उन क्रियाओं का ना तो कर्ता बनता है और ना भोक्ता ही बनता है। सूर्य का तो नित्य का काम है उदय होना, प्रकाश देना। अब उस प्रकाश में कौन क्या कर्म करता है वो कर्म करने वाले के ऊपर है। इसी तरह हमारा जो क्षेत्रज्ञ है, हमारी जो आत्मा है, ये आत्मा न पाप करती है और न पुण्य करती है। ये तो इस शरीर को चलायमान रखे है, जीवित रखे। इस शरीर के द्वारा जो भी कर्म होते हैं, पुण्य और पाप, इन सारे कर्मों का फल भोगने वाला ये शरीर है, वो आत्मा नहीं है, क्षेत्रज्ञ नहीं है, केवल क्षेत्र है। जो कुछ कर सकता है, जैसे कितना ही चतुर चित्रकार हो, बिना सामग्री के, रंग ब्रश आदि के वो चित्र नहीं बना सकता, ऐसे ही पुरुष चेतन प्रकृति की सहायता के बिना कुछ नहीं कर सकता। इसलिए कुछ ना कुछ करने में ही शरीर का उपयोग है। यदि हम कुछ भी ना करना चाहें तो शरीर का कोई उपयोग ही नहीं। फिर तो भगवान सोचेंगे कि इसको मैंने ये शरीर प्रदान करके गलती की। यदि हम कुछ भी ना देखना चाहें तो इन आंखों का क्या उपयोग। स्थूल क्रिया करने में स्थूल शरीर काम आता है, चिंतन मनन ध्यान आदि करने में सूक्ष्म शरीर काम आता है, स्थिरता समाधि में कारण शरीर काम आता है। शरीर और उसके द्वारा होने वाली क्रियाएं संसार के ही काम आती हैं। उसके लिए तीनों शरीर और उसकी क्रियाएं कुछ काम नहीं आती। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इसलिए हमारी जो आत्मा है, जो क्षेत्रज्ञ है, उस क्षेत्रज्ञ को हमेशा क्षेत्र से, संसार से अलग समझो। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवं अंतरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। इस प्रकार जो ज्ञान रूपी नेत्रों से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को तथा कार्य कारण सहित प्रकृति से स्वयं को अलग मानते हैं, वो परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। संपूर्ण क्रियाएं क्षेत्र अर्थात जड़ विभाग में ही होती हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग का ज्ञान विवेक कहलाता है। जो साधक इस विवेक को महत्व दे करके क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को ठीक ठाक जान लेते हैं तथा प्रकृति और उसके कार्य अर्थात शरीर को स्वयं से सर्वथा अलग अनुभव कर लेते हैं, वे चिन्मय परमात्म तत्व को प्राप्त होते हैं। उनकी दृष्टि में एक चिन्मय तत्व के सिवाय कुछ भी नहीं रहता है। इसलिए जड़ और चेतन के विभाग को अलग अलग करके जानने को ही ज्ञान कहते हैं। हम लोग जो कहते हैं ना ज्ञान योग, ज्ञान योग का मतलब ही है जड़ और चेतन इन दोनों को अलग अलग रूप में जान लेना। जिस दिन हम जड़ और चेतन, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, परा और अपरा इनको जान जाएंगे, समझ जाएंगे, उसी दिन हम ज्ञानी हो जाएंगे और इस ज्ञान रूपी अग्नि से संपूर्ण पाप सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोस्तवः। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की।